सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसव्यसागुणम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासी पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो सागर जी महाराज की, बोलो चुल्लकी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जीव हिंसा कैसे होती है और हिंसा से कैसे बचा जा सकता है। जो हिंसा है, किसी को हिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है और किसी को हिंसा उदय काल में अहिंसा का फल देती है और किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है। हिंसा भी अहिंसा हो जाए और अहिंसा भी हिंसा हो जाए, ऐसा भी संभव है। मन शुक्ला जी, हिंसा भी अहिंसा है और अहिंसा भी हिंसा है। सोचो जरा सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा अहिंसा हो जाए और अहिंसा हिंसा हो जाए। मेरा कार्य हिंसा के लिए है, मेरा कार्य अहिंसा के लिए है। अहिंसा को लक्ष्य में रख करके कार्य किया गया, लेकिन विवेक का अभाव था और विवेक के अभाव में वह मेरी अहिंसा भी हिंसा रूप फलित हो गई। सुनना श्रीपाल जी, तुमने एक भैंस खरीद ली। आवाज़ आज गड़बड़ हो रही है। श्रीपाल जी बगेरिया, तुमने एक भैंस खरीद ली माना कि, और एक भैंस खरीदने के बाद तुमने उसको खूब खिलाया, खूब पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद एक दिन तुम तीर्थ यात्रा पे चले गए और अपने बेटे रजनीश बगेरिया से कह गए कि है बेटे, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तुम इस भैंस का ध्यान रखना, इसको अच्छा खूब चारा खिलाना, खूब पानी पिलाना और यह पतली ना हो जाए। बेटा आज्ञाकारी था, उसने पिता की आज्ञा का पालन किया कि पिताजी कह के गए कि भैंस पतली ना हो जाए,
इसलिए उसने खूब चारा खिलाया और खूब पानी पिलाया। एक दिन उसके मन में बैठ गई कि मैं इतना बड़ा आदमी अपनी भैंस को पानी पिलाऊं, मैं तो घी पिलाऊंगा। क्या पानी पिलाए वह जो गरीब हो, घास खिलाए वह जो गरीब हो, मैं अच्छा बढ़िया बढ़िया ले जा करके उसको क्या जवार की रोटी और बिस्किट खिलाऊंगा और पानी की जगह उसको बढ़िया घी पिलाऊंगा। अब वह बेचारा पानी की जगह घी का टीन लाया और उसके सामने रख दिया। अब भैंस घी कितना पिए? हाँ, अजित भाई समझना, अब भैंस घी कितना पिए? उसने थोड़ा सा तो पिया और छोड़ दिया। अब क्या है, बोले अब तो पानी चाहिए। अब पानी उसको देना नहीं है। क्यों? कि पानी क्या पिलाना, तुम तो घी पिलाओ ना, पैसा वाले हम लोग। घी पिलाओगे तो भैंस मोटी हो जाएगी। अब उसने थोड़ा सा पिया और बगल में रख दिया। अब नहीं पिया, उसने रख दिया। दूसरा दिन हुआ, उसने फिर वह घी का कटोरा उठा करके सामने रख दिया, पी लो। अब ऐसे करते करते 10 दिन हो गए, लेकिन भैंस ने पूरा घी नहीं पिया। उसको तो प्यास लगी थी। अब उसने खाना भी बंद कर दिया। मनसुख लाल जी, खाना भी बंद कर दिया। अब बेटा तो था आज्ञाकारी, पिता की आज्ञा उसने पालन की थी, इसलिए उसने पीने के लिए पानी की जगह घी रख दिया। उसके परिणाम तो विशुद्ध थे, उसके परिणामों में तो निर्मलता थी, इसलिए पानी की जगह घी पिलाया। लेकिन 10 दिन बाद जब श्रीपाल वगैरिया लौट करके आए और भैंस को देखा तो भैंस ऐसी पड़ी थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। बेटे, तुमने भैंस को खिलाया पिलाया नहीं? मैं तुमसे कह के गया था कि भैंस स्वस्थ रहनी चाहिए, उसको खूब खिलाना पिलाना। पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया। आप जैसा कह के गए थे उससे ज़्यादा किया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और जैसा आपने बोला था उससे ज़्यादा भी मैंने किया। आपने तो बोला था घास खिलाना, तो मैंने घास की जगह बिस्किट खिलाए। आपने बोला था पानी पिलाना, मैंने पानी की जगह घी पिलाया। पानी पिलाया ही नहीं, आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन अविवेक से किया है। आज्ञा का पालन भी होगा तो विवेक पूर्वक ही होगा। विवेक पूर्वक माताओं धर्म होगा तो वह विवेक पूर्वक किया गया धर्म मोक्ष के फल को देगा, और अविवेक पूर्वक किया गया धर्म हिंसा का फल को देगा। इसलिए हिंसा भी अहिंसा का फल देती है और अहिंसा भी हिंसा का फल देती है। मेरे परिणाम तो अहिंसा के हैं। मैं किसी का हिंसा करना नहीं चाहता, लेकिन अपने विवेक को भी तो देखो। समझना अजित भाई लालावर। अब सुमति लाल जी को क्या हुआ? सुमति लाल जी हो गए बीमार, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया। अब गए महाराज के चरणों में रगड़ रहे, बोले महाराज मैं बीमार हो गया, बीमार हो गया। अरे तुम बीमार हो तो थोड़ा विवेक भी तो रखो ना। बीमार हो, तुम्हें महाराज की वंदना भी करनी है, थोड़ा विवेक रखो ना, थोड़े दूर से करो ना। अब तुम तो बीमार थे ही,
और महाराज को और भी मार करके आ गए। अब यह तुम्हारी वंदना जो है वह बंध कराएगी कि बंधन को काटेगी। तुम्हारे फल तो अच्छे थे कि मुझे भगवान की वंदना करना है, मुझे गुरु की वंदना करना है। यदि विवेक पूर्वक काम करोगे तब तो वह तुम्हारे बंधन को काटेगी, और अविवेक से काम किया तो वह तुम्हारे लिए और बंध का कारण है। धर्म माताओं कोई ऐसी छोटी छोटी चीज नहीं है, धर्म कोई साधारण चीज नहीं है कि कोई भी डरागना कोई भी व्यक्ति धर्म को करने लगे। धर्म को करने के पहले धर्म का मर्म समझना पड़ेगा। धर्म को करने के पहले धर्म की जड़ को समझना पड़ेगा। धर्म को करने के पहले धर्म का कैसे करना है वह सारी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। बिना धर्म को समझे धर्म होने वाला नहीं है, उल्टे तुम्हारा धर्म करने जाओगे कर्म का बंध करके आ जाओगे। अब सुनना, तेजपाल जी धीरावर प्रवचन शुरू हो गया। महाराज की वंदना करना है। अब हम दूर से नहीं करेंगे, वहीं जाएंगे और वहीं जाके पैर पकड़ेंगे और पैर पकड़ के फिर ही हम वंदना करेंगे। पैर नहीं पकड़ेंगे तो इतने लोग कैसे देखेंगे? समझना, यह तुम्हारी वंदना भी बंध का ही कारण है। वंदना भी हो, विवेक पूर्वक हो। सभा लग चुकी है, सब लोग बैठे हैं और तुम यहाँ वंदना करने आए। तुम वंदना नहीं बंद करके ही गए। इतने लोग महाराज को सुन रहे थे, वह अपना ध्यान लगा करके सुन रहे थे। तुम बीच में आ गए तो लोगों को तुम्हारा ध्यान आ गया, लोग तुम्हारे को देखने में लग गए और उतने समय उनका ज्ञान विच्छेद हो गया। और ज्ञान विच्छेद हुआ, तुमने ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लिया। गए तो थे बंद को बंद करने, सेठ जी साहब गए तो थे बंद को बंद करने, लेकिन बंद और करके आ गए। क्यों? मुझे विवेक नहीं था, मुझे धर्म की पद्धति पता नहीं थी, मुझे धर्म का कर्म पता नहीं था कि धर्म करना कैसे है। मैंने तो मात्र इतना सुना था कि धर्म करना है तो मंदिर चलो, धर्म करना है तो गुरु के पास चलो। तो मात्र वहाँ जाने से क्या धर्म हो जाएगा? वहाँ मात्र जाने से अहिंसा हो जाएगी, वहाँ मात्र जाने से मोक्ष हो जाएगा। और वहाँ मात्र जाने से मोक्ष होता हो तो वह छिपकली जो मंदिर में रहती वह उसी भाव से मोक्ष चली जाए। मनसुखलाल जी, वहाँ जाने मात्र से धर्म नहीं होगा, वहाँ जाने के बाद उसकी प्रक्रिया भी तो समझनी पड़ेगी। मेरे परिणाम तो निर्मल हैं, मेरे परिणाम तो शुद्ध है, मेरे परिणामों में कोई भी कलुषता नहीं है। लेकिन वह तुम्हारे परिणामों में कलुषता नहीं है, लेकिन विवेक भी तो होना चाहिए ना। भैंस को घी पिलाने से मोटी हो जाएगी क्या? अजित भाई, भैंस को घी, देखो सुनना, सरपंच जी तुम्हारे यहाँ भैंस है, पहले थी ना, तो उस भैंस में दूध निकलता था कि नहीं? निकलता था ना। तो दूध निकलता था, इसका मतलब तुम दूध पिलाते होगे। देखो, दूध नहीं पिलाओगे तो निकलेगा कहाँ से? भगवान दे रहा है। सुनो अजित भाई,
वो क्या बोल रहे, बोले भैंस के पेट में भगवान आता है, वो दूध भर जाता है। समझो जरा, पारसमल जी की कहावत ऐसे ही होता ना, भगवान भैंस के पेट में दूध भर के जाता कि नहीं? भगवान भैंस के दूध में कोई पेट में दूध नहीं भर जाता है। भैंस के लिए दूध पिलाते हो फिर दूध निकलता हो, ऐसा नहीं है। भैंस के पेट की ऐसी प्रक्रिया ही है कि तुम उसको रूखा सूखा भी खिलाओगे, घास भी खिलाओगे। अब घास में घी है कि नहीं? सुनो, क्या नाम तुम्हारा? हितेश मुंगानिया। घास में दूध है कि नहीं है? घास में दूध है कि नहीं? अब देखो बेचारा दोनों में हाँ भी बोल रहा नहीं बोल रहा। एक कुछ बोलो ना, निमेश पंडित जी, भैंस में दूध है, गाय चारे में दूध है कि नहीं? नहीं है ना। तो एक काम करो, चारे में दूध नहीं है, भैंस को नहीं खिलाओ 2-4 दिन। सुनो हितेश मुंगानिया, चारे में दूध है कि नहीं? नहीं है ना। तो चारे में दूध नहीं है, आज से भैंस को चारा खिलाना बंद। और फिर कल से लोटा लेके पहुंचना कि हे भैंस दूध दे दे। गांधी जी नहीं आए आज? तो घास देने से दूध निकलता कि नहीं? तो घास में दूध है कि नहीं? हितेश मुंगानिया बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। घास में दूध नहीं है, घास में दूध नहीं है, तो वह दूध निकल कहाँ से रहा है? घास में दूध है, कारण में कार्य का उपचार करो। घास में दूध है, घास कारण है, दूध कार्य है। घास कारण है, दूध कार्य है। जल में बिजली है क्या? बैल में दूध नहीं निकलता? निकलेगा, अभी निकलवाते हैं। सुनो सुनो, बैल में भी दूध निकलेगा, ठहर जाओ अभी। अजित भाई, बैल में दूध नहीं निकलता, बैल में दूध नहीं निकलता। बैल में भी दूध निकलता है, लेकिन बैल का दूध बैल ही पी लेता है। सुनो, बैल में दूध नहीं निकले तो फिर बैल हल को कैसे जोते? बैल में बैल का दूध बैल पी लेता है और उसको जो ताकत आती है उससे वह हल को जोतता है, बैलगाड़ी को खींचता है। अब तुम भैंस को लगा दो बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में भैंस लगा दो, भैंस बैलगाड़ी को नहीं खींच पाएगी, भैंस हल को नहीं खींच पाएगी, क्योंकि भैंस का दूध तुमने पी लिया। सुनो मनसुखलाल जी, है कि नहीं? और बैल का दूध बैल ने पी लिया, तो बैल का दूध बैल ने पिया, इसलिए वह हल को खींच रहा है। और भैंस का दूध तुमने पिया, इसलिए भैंस के पास शक्ति नहीं कि वह हल को खींच सके। अब बताओ सुदीप भाई, भैंस में बैल में दूध निकलता कि नहीं? सुनो जरा, देखो बैल में भी दूध निकलता है, और बैल में दूध निकलता है, कारण में कार्य का उपचार करो ना। दूध पीने से क्या होता है? शक्ति आती है। तो वह शक्ति बैल के पास आई कि नहीं? शक्ति बैल में नहीं आई होती तो वह, अजित भाई देखो, पूरा हम प्रमाण से सिद्ध करेंगे,
पूरा आगम से सिद्ध करेंगे। ऐसा नहीं कोई भी बात कह दी तो ऐसे ही छोड़ दो। बैल में भी दूध निकलता है। सुदीप भाई देखो, जमाना तो उसी का है। श्रीपाल वगैरह तुम 4 जनों का भी वध करके आ जाओ, लेकिन कोर्ट में अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दो, तुम्हारा वकील तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर दे, जितने तुमने सबूत दिए वो सब झूठे सिद्ध कर दे विरोधी के, तो तुम्हें सजा होगी कि नहीं? वो तो बोल रहे होगी। यदि हमारा वकील हमें निर्दोष सिद्ध कर दे तो जज के पास शक्ति नहीं कि वो तुम्हें सजा दे सके। ऐसे हमारा कथन आगम से, तर्क से, न्याय से, प्रमाण से यदि सिद्ध हो गया तो किसी की शक्ति नहीं कि उसको काट सके। इसलिए बैल में भी दूध निकलता है। सुनो अजित भाई लालावर, बैल में भी दूध निकलता है। बैल का दूध बैल ने पी लिया और बैल का दूध बैल ने पिया तो उसको शक्ति आ गई। वह शक्ति आई, कार्य में कारण का उपचार कर दो। माताओं, शुक्ल ध्यान कितने होते? वो कहेंगे पूना वाली माता चलेगी पूना है। ध्यान कितने होते? शुक्ल ध्यान 4 होते ना। 4 शुक्ल ध्यान में छद्मस्त को कितने होते और केवली को कितने होते? 2 छद्मस्त करता है और 2 केवली करते हैं। अब छद्मस्त ध्यान करे तो समझ में आता है कि छद्मस्त ने ध्यान किया, उसके कर्मों का अभाव हो गया। लेकिन केवली भगवान के पास तो मोहिनी है ही नहीं, वह ध्यान को कैसे बैठेंगे? कीर्तेश भाई, ध्यान जब भी होगा मोहिनी के सद्भाव में ही होगा। मोहिनी के अभाव में कैसे ध्यान होगा? कैसे इच्छा प्रकट होगी कि मैं ध्यान के लिए बैठूं? ऐसे पंचाशती काय में जयसेन स्वामी ने बोला कि केवली भगवान को ध्यान होता ही नहीं। केवली भगवान को कोई ध्यान नहीं होता। केवली भगवान ध्यान नहीं करते। हितेश मंगाणिया, केवली भगवान कोई शुक्ल ध्यान नहीं करते, उनको कोई ध्यान नहीं होता। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान 2 ध्यान तो हमने बोले कि 2 ध्यान होते हैं, तो बोले वो तो उपचार है। उपचार क्या है? तो कार्य में कारण का उपचार है। कार्य दिख रहा ना, कार्य दिख रहा ना, कार्य दिख रहा है, इसलिए हमने कारण का उपचार कर दिया। हमारे घर में रोटी बनी है, लेकिन रोटी बन गई, बनी बनाई रोटी धरी है और हमने रोटी देखी लेकिन बनते हुए नहीं देखी, लेकिन रोटी रखी है तो हमने उपचार कर दिया कि किसी ने बनाई होगी। सुदीप भाई, रोटी रखी ना माताओं, अब तुम रोटी बना के आ गई कि नहीं? बना के आ गई ना। तो तुम जब रोटी बना रही थी, जब तुम्हारा पुत्र देख रहा था कि नहीं? देख रहा था। अब सुनना निमेश पंडित जी, तुम्हारी देवी ने रोटी बनाई कि नहीं? तुमने वहां बैठ करके देखी कि नहीं? नहीं देखी। अब तुम घर में रोटी देखोगे तो तुम्हें ऐसा अनुमान होगा कि नहीं कि मैं रोटी बन गई है, मेरी देवी ने रोटी बनाई। कारण मेरी देवी रोटी बनाने क्या है, लेकिन कारण तो मैंने देखा ही नहीं। कारण को मैंने देखा ही नहीं। किसको देखा? कार्य को देखा है। कार्य को देख करके भी कारण का अनुमान होता है। कार्य को दिख जाए, घड़ा दिख जाए तो कुंभकार कोई ना कोई अवश्य होगा।
ठीक है। कारण से कार्य का ज्ञान होता है और कार्य से कारण का ज्ञान होता है। कारण दिख जाए तब भी कार्य का अनुमान हम लगा सकते हैं और कार्य दिख जाए तब भी कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं। यह आगम की न्याय की पद्धति है और यही तर्क है। अजित भाई लालाबाद, नीचे क्या देख रहे हैं? नीचे कुछ रखा है? सुनो हमारी बात। जहाँ जहाँ कार्य होगा वहाँ वहाँ कारण अवश्य होगा, ठीक है ना। व्याप्ति, जहाँ जहाँ कार्य होगा वहाँ वहाँ कारण अवश्य होगा और जहाँ जहाँ कारण नहीं होगा वहाँ वहाँ कार्य भी नहीं होगा। मनसुख लाल जी, इसको बोलते हैं व्याप्ति। क्या बोलते? व्याप्ति। ये तो सिद्ध है कि जहाँ जहाँ कार्य होगा वहाँ वहाँ कारण होगा और जहाँ जहाँ कार्य होगा वहाँ जहाँ कारण नहीं होगा वहाँ कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब तर्क से हमारा सिद्ध हो गया, कीर्तेश भाई, तर्क से सिद्ध हो गया। अब आगम से सिद्ध करते हैं। केवली भगवान के कोई भी ध्यान नहीं होता, ऐसा आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा। लेकिन केवली भगवान के कब इच्छा है, कब वो अपने ध्यान के लिए बैठते हैं, कब ऐसा सोचते हैं कि मैं ध्यान करूं? सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहनीय है ही नहीं। मोहनीय होगा तो सोचेंगे। माताओं, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अब वो माताएं कल पढ़ने के लिए आई थी, उनसे 14 गुणस्थान पूछे तो आते ही नहीं। बोले महाराज नाम ही नहीं पता। अब जब तुम्हें नाम पता नहीं तो तुम इस व्याख्यान का रहस्य कैसे पकड़ोगे? जहाँ मोहिनी नहीं वहाँ कोई इच्छा नहीं। केवली भगवान को कोई इच्छा भी नहीं कि मैं ध्यान करने बैठूं, वही तो मात्र बैठे हुए हैं। केवली भगवान कुछ भी नहीं कर रहे, मात्र सब हो रहा है। सेठ जी साहब, केवली भगवान क्या कर रहे हैं? केवली भगवान कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि करने का भाव जो है वही तो मिथ्यात है। करने का भाव जो है वही तो संसार है। करने का भाव जो है वही तो दुख का कारण है। केवली भगवान अनंत सुखी है, वह किसी का कुछ भी नहीं करते और निज का भी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि करना धरना तभी तक है जब तक मोहिनी है, और केवली भगवान के मोहिनी नहीं, इसलिए करना धरना कुछ नहीं। अब वहाँ पर 13वें गुणस्थान के अंत में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कार्य दिख रहा ना, उनके कर्म का अभाव दिख रहा ना, उनके काय योग का वादर काय योग, वादर वचन योग, वादर मनोयोग, तीनों का अभाव दिख रहा ना। तो यह अभाव कार्य है और अभाव रूप कार्य को हमने देख करके कारण रूप सद्भाव को देख दिया कि कर्म का कर्मों का क्षय होना ध्यान का कार्य है। ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान क्यों किया जाता? ध्यान करने से मेरे कर्म का क्षय हो जाए, तो ध्यान करने से कर्म का क्षय होता है। जैसे अजित भाई मुंगानिया, तुमने भैंस लेकर के आए, तुम्हारे घर में भैंस बंधी है, तो कोई भैंस देख करके अनुमान लगा लेगा कि इनके घर में दूध होता है, ठीक है ना। हितेश मुंगानिया दूध पीता है। हितेश भाई क्यों पीता है? क्योंकि घर में भैंस बंधी हुई है। भैंस बंधना कारण है, दूध पीना कार्य है। यदि दूध नहीं पीना हो तो कौन मूर्ख होगा जो भैंस बांधे? सरपंच जी क्या बोल रहे हैं? सुनो, ऐसे कर्मों का नाश होना कार्य है
और ध्यान करना कार्य है, कारण है, तो वहाँ पर कर्मों का नाश हो रहा ना। तो कर्मों का नाश होना क्या है? कार्य है। कर्मों का नाश होना कार्य है, इसलिए ध्यान को हमने वहाँ पे बैठा दिया। वह ध्यान भी उपचार है, ध्यान है नहीं है। सुनो कीर्तेश भाई, वहाँ कोई ध्यान है नहीं है, वहाँ तो मात्र स्वभाव है और स्वभाव का ही परिणमन है। ध्यान होना भी विभाव है। बहुत गहरी बात है, बड़े कान लगा के ध्यान लगा के सुनना अजित भाई लालावर। ऐसी गहरी व्याख्यान तुम्हें त्रिकाल में कभी सुनने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। ध्यान भी विभाव है और वह विभाव 13वें गुणस्थान में है नहीं। विभाव तो मात्र किसके हैं? छद्मस्त के हैं। तो केवली भगवान के विभाव रूप ध्यान कुछ है नहीं, केवली भगवान का परिणमन मात्र स्वभाव है। केवली भगवान के चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीरे, 4 चतुष्टय जो प्रकट हो चुका, यह स्वभाव रूप है कि विभाव रूप है? स्वभाव रूप है ना। तो जब स्वभाव होगा तो स्वभाव में विभाव पर्याय होगी क्या? सिद्ध भगवान में विभाव पर्याय होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव एक बार पूर्ण प्रकट हो चुका, फिर स्वभाव प्रकट होने के बाद पर के अवलंबन से बदलता नहीं है। पर का अवलंबन कितना ही होता रहे, लेकिन स्वभाव को बदल दे, ऐसी उसमें ताकत नहीं। इसलिए केवली भगवान के चतुष्टय स्वभाव रूप है और उनका परिणमन भी स्वभाव रूप चल रहा है। वह किसी भी प्रकार का ध्यान करते नहीं। वह किसी प्रकार का ध्यान करते नहीं। मात्र उनका क्या चल रहा है? मात्र उनका परिणमन अपने में चल रहा है। और जब हमने बादर मन वचन काय को सूक्ष्म मन वचन काय रूप किया, श्वासोच्छ्वास का अभाव किया, यह 4 कार्य हुए ना। तो इन 4 कार्य को देख करके हमने बोल दिया सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। कौन सा? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जो अपनी मन वचन काय की क्रिया वादर थी, वादर मन वचन काय को उन्हें सूक्ष्म कर दिया, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। प्रतिपाती मतलब अप्रतिपाती क्रिया है ना, क्रिया में बड़ा या है, तो यहाँ पर निकलेगा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। माताओं नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो कीर्तेश भाई, तुम्हारे पिताजी क्या बोल रहा? बोले महाराज नीचे चलो, नीचे चलो। हाई लेवल हो गया ना। लेकिन प्रवीण भाई, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं होगी तो कोई भी ठग लेगा। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी। संसार में ठगने वाले चारों ओर बैठे हैं, तुम कहीं भी जाओगे ठगे जाओगे। मनसुख लाल जी समझना, कहीं भी जाओगे ठगे जाओगे। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि भी चाहिए। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, तो वह सूक्ष्म क्रिया उनने कर दी और अप्रतिपाती मतलब लौट के नहीं आएंगे। इसलिए जब मन वचन काय को हमने वहां सूक्ष्म किया नहीं, हो गया। किया नहीं बोलना, हो गया। मन वचन काय अब हमारा संसार में रहना मात्र कितना बचा है? एक अंतर्मूर्त प्रमाण और बचा है। एक अंतर्मूर्त बाद मोक्ष जाना है
तो मन वचन काय के बादल को सूक्ष्म हो गया वहां पर, तो सूक्ष्म हुआ ना, कार्य हो गया। हमने कारण लगा लिया कि यहाँ पर ध्यान हो रहा है, ध्यान हो नहीं रहा है, ध्यान हो नहीं रहा है, उपचार लगा दिया। तो जैसे केवली भगवान के ध्यान का उपचार है, ऐसे बैल के भी दूध निकलता है। आगम से सिद्ध हो गया अजय भाई, आगम से सिद्ध हो गया, बैल के भी दूध निकलता है। दूध का कार्य क्या है? सुनो, इतने समगानिया दूध पीते कि नहीं? पीते हो ना? तो दूध का कार्य क्या है? जोर से बोलो ना। दूध शक्ति देता है, इसलिए पीते हो कि दूध का कलर सफेद है इसलिए पीते हो? शक्ति देता ना, ऐसा तो नहीं कि सफेद कलर का है इसलिए हम पीते लेते हो। दूध का कार्य शक्ति देना है, और का दूध पिया शक्ति मिली, तो दूध पीने से शक्ति मिली, दूध कारण हो गया और शक्ति कार्य हो गई। तो बैल को शक्ति मिली कि नहीं? अजित भाई लालावर, बैल को शक्ति मिली कि नहीं? शक्ति मिली ना, इसलिए उसने अपना दूध पिया है। ठीक है ना? आगम से भी सिद्ध हो गया, तर्क से भी सिद्ध हो गया, न्याय से भी सिद्ध हो गया। बैल के भी दूध निकलता है। मुकेश लाल क्या नाम है, गांधी। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं करना, वरना तुम 4 से बैल लेके आ जाओ और लोटा लेके पहुंच जाओ, निचोड़ने की दूध निकल आए। ठीक है ना? तो बैल का दूध लोटे में नहीं निकलेगा, बैल का दूध बैल ही पिएगा। समझो जरा, बैल का दूध बैल ही पिएगा। तो बैल के पास शक्ति है, दूध का कार्य शक्ति है, कार्य में कारण का उपचार करके बैल ने दूध पी लिया। सीधी तलाटी। और कुछ बोलना है? नहीं बोलना हो तो बोल सकते, समझना। इसलिए हितेश मुंगानिया, गाय चारे में दूध है कि नहीं? अभी तो नहीं था, अभी तो नहीं था ना। देखो, अभी चारे में दूध नहीं था, अब चारे में दूध हो गया। चारे में दूध है, लेकिन चारे का दूध, यदि तुम चारे का दूध बनाना चाहते हो तो उसकी भी सम्यक प्रक्रिया है। इसको आवाज क्यों जाती? कौन है? सुनो, क्या नाम तुम्हारा? हितेश मुंगानिया। चारे में दूध है, ऐसा नहीं कि चारे में दूध नहीं हो। चारे में दूध नहीं होता तो गाय खा करके दूध कहाँ से देगी? वो गाय वाली अम्मा से पूछो। गाय चारा खाती ना। देखो, वो गाय वाली अम्मा गाय ले गई थी पारसोला चराने के लिए, वो वहां से चरा के लाई। तो गाय चारा खा के दूध देती कि नहीं देती ना? तो गाय चारा खा के दूध देती है, इसका मतलब पदम भाई चारे में दूध है कि नहीं? है ना? लेकिन चारे का दूध निकालना है तो उसकी प्रक्रिया भी है। ऐसा नहीं कि अभी वो पदम भाई जाए घर पे और एक पूरा चारे का ले ले और वो चबाने लग जाए कि दूध निकल आए। तो पदम भाई, तुम चारा खाओगे तो तुम्हें शक्ति नहीं आएगी, और तुम चारे को यदि गन्ने के उसमें दूध जूस निकालने में, कि चारे में महाराज ने बोला था जो दूध है, जो हम एक काम करते हैं, गन्ने की मशीन ला करके और जिसमें से दूध निकालते, तो उसमें भी दूध नहीं निकलेगा, चारे में भी दूध निकलेगा। कब? जब उसकी सम्यक प्रक्रिया होगी। दूध को, चारे को गाय को खिलाओगे और फिर लोटा लेकर के जाओगे और फिर दूध निकालोगे, तो गाय
दूध देगी, लेकिन चारे में से दूध दिया है? गाय ने दूध दिया कि चारे ने दूध दिया? पदम भाई, गाय ने दूध दिया कि चारे ने दूध दिया? चारे ने नहीं दिया ना, तो फिर एक काम करो, देखो एक अच्छी गाय लेके आ जाओ और चारा नहीं खिलाना उसको, और रोज दूध लेने पहुंच जाना। शायद चारे ने भी दूध दिया, शायद गाय ने भी दूध दिया। देखो पदम भाई बोलते ना, कौन? बोले दूध वाला दूध लेके आ गया। सुमती लाल जी, तुमने गाय वाले को क्या दूध वाला दूध वो दूध देता क्या? तो दूध वाला कैसे हो गया वो? सुनो वस्तुपाल जी, तुम्हारे यहाँ दूध वाला आता कि नहीं? वह दूध देता कि नहीं? देता है दूध वाला दूध देता कि नहीं? पवन लाल जी धीरावर, दूध वाला दूध देता कि नहीं? दूध वाला दूध नहीं देता, दूध तो गाय ही देती है, लेकिन फिर भी हमने उस व्यक्ति को दूध वाला बोल दिया। जी क्या है? ये सब उपचार है, जी हमने सारा उपचार लगा करके दूध वाला गाय से निकाल करके दूध लाया। ऐसे गाय से दूध निकालने से उसको दूध वाला बोल दिया। ऐसे चारे में भी दूध है, चारे में भी दूध है, लेकिन उस चारे की प्रक्रिया जो है वह सम्यक प्रक्रिया अपनाओगे तभी चारे में से दूध निकलेगा, और अन्यथा दूध निकलने वाला नहीं है। गाय को खिलाओ तब दूध निकलेगा। चारे में दूध है, यह उपचार मात्र है। ऐसे धर्म मंदिर में धर्म है। अजित भाई लाला बस सुनो, मंदिर में धर्म है, मंदिर में धर्म है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया है, उसका भी विवेक है। सारा विवेक पूर्वक मंदिर में जाकर के क्रिया करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, और आप विवेक से कोई भी क्रिया करने लग जाओगे तो अहिंसा की नहीं, हिंसा की ही प्राप्ति होगी। ऐसे मुझे अहिंसा पालन करना है, अहिंसा पालन करना है, लेकिन अहिंसा पालन करने के लिए विवेक भी तो रखो। मनसुख लाल जी, यदि अहिंसा पालन करने मात्र से कि मंदिर में चले जाओ अहिंसा हो जाएगी, ऐसा कर लो अहिंसा हो जाएगी, तो आचार्य भगवान कह रहे कि अहिंसा भी हिंसा का फल देगी, अहिंसा भी हिंसा का फल देगी, और हिंसा भी अहिंसा का फल देगी, मात्र उसके साथ यदि विवेक नहीं है तो। राजू भाई, इसलिए विवेक भी तो चाहिए ना, साथ में विवेक रहेगा तभी तुम अहिंसा का पालन कर पाओगे, धर्म को प्राप्त कर पाओगे। यदि तुम्हारे पास विवेक नहीं है तो तुम अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते। मात्र शरीर से या मात्र भावों से धर्म होता हो ऐसा है ही नहीं। धर्म तो विवेक पूर्वक होता है। सुमती लाल जी कोठारी, अल्पेश कहाँ गया बेचारा? है शादी में चला गया। चले जाओ, क्या करोगे? कर्म का बंध ही करके आओगे, कर्म का बंध ही करके आओगे, और क्या मिलेगा? है शादी वाले की शादी होगी, नाचने वाला बेचारा कर्म का बंध कर रहा है। क्या क्या हो रहा? देखो अज्ञान था पदम भाई। क्या है? नाचने वाले को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। कैसे नहीं मिल रहा? मिल रहा है कर्म। देखो हितेश मुंगानिया, शादी वाले को तो बहू मिल रही, वो तो लेके आ रहा है,
लेकिन जो बेचारा नाच रहा है उसको क्या मिल रहा? कर्म का बंध तो मिल रहा ना। कर्म तो ऐसी फ्री की चीज है कि वो तो मिल ही जाती है। तो तुम शादी में जाओ और कर्म का बंध करके आ जाओ। माधव स्वरूप ऐसे ही है, स्वरूप ऐसे ही है। क्यों? तुमने अनुमोदना कर दी ना शादी वाले की, तुमने अनुमोदना की ना शादी की। अब शादी करके वो करेगा क्या? पाप का ही तो बंद करेगा। पाप के करने की अनुमोदना कर दी, बंद होगा कि नहीं कीर्तेश भाई? क्या होगा प्रवीण भाई? क्या? चाटो, खूब चाटो। चाटने के बाद खूब चाटो, फिर चाटने की पर्याय मिलेगी। चाटने वाले को चाटने की पर्याय मिलती है, फिर चाटने वाली पर्याय चाटते रहो। वस्तुपाल जी, कौन चाटता है? श्वान देखे ना, श्वान। तुम दोनों हाथ में लेकर के फेंको, वह श्वान तुरंत आ जाएगा चाटने के लिए। उसकी पर्याय चाटने वाली है। ऐसे चाटने की आदत नहीं गई तो चाटने की पर्याय मिलेगी। प्रवीण भाई बुरा नहीं मानना, जो है सो है। चाटने की आदत छोड़ दो, चाटने की आदत छोड़ दो, ग्रहण करने की आदत डाल लो। चाटने में और ग्रहण करने में क्या दोष है मनसुख लाल जी? चाटने वाले के पास कोई विवेक नहीं है, लेकिन ग्रहण करने के वाले के पास विवेक है कि मुझे क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। चाटने वाले को तो जो मिल जाए चाटने लगे। मल भी डला हो सो चाट ले, रसगुल्ला डला हो सो चाट ले, और जो भी डला हो सब चाट ले। चाटने वाले को कोई विवेक नहीं, लेकिन ग्रहण करने वाले को विवेक है कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। इसलिए हमारी पर्याय चाटने की नहीं प्रवीण भाई। क्या हो गया प्रवीण भाई? हमारी पर्याय चाटने की नहीं, ग्रहण करने की है। इसलिए चाटने मत जाना, ग्रहण करने जाना, ठीक है ना? और उसमें भी ऐसे ग्रहण करना विवेक पूर्वक, जो मेरे योग्य है वह मैं लूँगा और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वह मैं छोड़ दूँगा। इसलिए प्रत्येक कार्य की एक प्रक्रिया होती है। धर्म का भी विवेक होता है। विवेक पूर्वक करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, और अविवेक पूर्वक करोगे तो कर्म की प्राप्ति होगी। अब जिसको जिसकी प्राप्ति करना हो सो वैसा काम करो। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी मानव से 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। यहाँ पर आदिनाथ कमेटी पधारी